हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आरबीएल बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है। तो ये कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 5408 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 10.7 की पी है, 4.07% है कंपनी की आरओसी एंड 1.31% नेगेटिव में है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न भी नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 35.3%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 10.2% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को ये कंपनी मिल रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 के क्वार्टर की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2702.91 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। एंड अगर ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 2679.19 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आई है। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2642.31 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। तो अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 201 करोड़ रुपीज़ के आसपास की प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड अगर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 459 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था। तो इसके कंपैरिजन में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है इन जून 2022 के क्वार्टर। एंड अगर कंपनी की ईपीएस के बारे में डिस्कस करें, मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट है ऑलमोस्ट, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। मतलब ओवरऑल जो जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट है वो 100 निकल के आई है, वो ठीक ठाक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 की बैलेंस शीट अभी तक आउट नहीं हुई है। एंड ये देख के तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कुछ ठीक नहीं है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 3251 करोड़ के कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर 6076 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। एंड अगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखा जाए कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर जून क्वार्टर में देखा जाए तो FIIs एंड DIIs दोनों ने ही तगड़ी सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर, एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो 4 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है।
एंड कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट अभी तक आउट नहीं हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की बैलेंस शीट अभी तक आउट नहीं हुई है। तो ये सब देख के मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी को आप लोग पर्सनली जानते हो, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर कंपनी के बारे में रिसर्च करके मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, एंड इसी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के चलते कंपनी ने 2022 में अपनी लास्ट ऑल टाइम लो को भी तोड़ दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये था कंपनी की लास्ट ऑल टाइम लो, एंड ऑल टाइम लो का मतलब है कि कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है तब से कंपनी की जो लो बन रही थी वो था ये वाला, अभी कंपनी की ऑल टाइम लो है ये वाला। तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में जो भी लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा 52 वीक लो के आसपास आप लोग इस कंपनी में पोजीशन प्लान कर सकते हो, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो लो, मतलब जिस लो को आप लोग 52 वीक लो मान के चल रहे हो वो लो एकदम कंस्टेंट रहेगी, वो लो चेंज नहीं होगा। हो सकता है वो लो भी ये कंपनी तोड़ दे। ये इसीलिए बोल रहा हूँ जितना हो सके 52 वीक लो के आसपास इस कंपनी में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो, लेकिन एकदम लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी कहाँ तक गिरेगी, मतलब कहाँ पे जाके ये कंपनी लास्ट 52 वीक लो सेट करेगी वो किसी को नहीं पता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा जितना हो सके नीचे के लेवल पर ही एंट्री करने की कोशिश करना। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो जब ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी उसके बाद ही कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कंपनी में प्लान करना, उसके पहले नहीं। एंड स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही बोलूँगा ये कंपनी आप लोग के लिए नहीं है। कंपनी कहाँ से सपोर्ट लेगी वो किसी को नहीं पता है, एंड अगर ऐसे में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडर्स को यही बोलूँगा सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।